नमस्ते दोस्तों, आज के क्लास का पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा। एकदम बेहतरीन ट्रिक बताएंगे आपको। एक वस्तु को 4125 रुपये में बेचने पर ए को 10% का लाभ होता है। अगर 18% का लाभ प्राप्त करना है तो उसे उस वस्तु को, उस ऑब्जेक्ट को कितने में बेचना होगा। ठीक है, तो अच्छा सवाल है। एक लाइन का ट्रिक बताएंगे इसके लिए। आप ये देखिए, ये क्या दिया गया है, ये आपका सेलिंग प्राइस दिया गया है 4125 रुपये। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 4125 रुपये है। ये कब का सेलिंग प्राइस है, जब ए जो है 10% का लाभ लेता है ना, यानी प्रॉफिट लेता है। तो 10% का प्रॉफिट लेके और कितने में बेचा, यहाँ पर इतने में। आप सभी जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस यानी सीपी जो होता है वो 100% होता है। 100% में 10% वो प्रॉफिट लेगा, यानी बेचेगा कितने में, 100 + 10 यानी 110% में बेचा। तो परसेंटेज में कितने में बेचा, 110% में। एक्चुअल में कितने में बेचा, वो 4125 रुपये में। तो ये जो 4125 रुपये है, ये कितने परसेंट की वैल्यू है, जितने परसेंट की वैल्यू ये है उसको नीचे रख दीजिए। तो ये सेलिंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस हमारा परसेंट में कितना बना है, 110%। तो 110 आपका नीचे हो जाएगा। अब कह रहा है 18% का लाभ लेना है, तो कितने में बेचना चाहिए बताइए। 100% का सामान 18% प्रॉफिट लेगा, यानी बेचेगा कितने में बताइए। तो 118% में बेचेगा कि नहीं। ठीक है, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, विक्रय मूल्य की ना, सेलिंग प्राइस की। और सेलिंग प्राइस की परसेंटेज वैल्यू है कितनी यहाँ पर, 118%। तो बस 118 से मल्टीप्लाई, यानी जिसकी वैल्यू ये दी गई है उससे डिवाइड करेंगे और जितने परसेंट की वैल्यू हमें चाहिए उतने से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको काट पीट लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, देखिए काटेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पर 11 से पहले काट ली। 11 से ये कटेगा क्या, नहीं, ये कट जाएगा। 4 2 6 5 1 6। ठीक है, 11 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10, है ना। और 11 से इसको काटिए। 11 से अगर इसको हम लोग काट देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11 3 33, बचा आपका यहाँ पर 7 1 8 82 हो गया। ठीक है, फिर 11 7 77, बचा 5, तो 11 5 55, 375 कट गया। फिर इसके बाद 5 से काट दीजिए, तो 2 बार में ये कटेगा। 5 से इसको काटिए तो 5 7 35, बचा 2, 5 5 25 और मल्टीप्लाई। फिर इसको 2 से आप इसको काट लीजिए, तो 2 5 10 और 2 9 18, यानी कि यहाँ पर 59 हो जाएगा। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना है तो आप यहाँ पर डीएस लगा लीजिए ना, डिजिटल सम लगा लीजिए। डिजिटल सम कैसे लगाएंगे यहाँ पर देखते जाइएगा। अच्छा, 1 सेकंड, डिजिटल सम लगाने की ज़रूरत नहीं है, इकाई अंक लगा लीजिए। यहाँ पर 9 × 5 कितना हो जाएगा, 45, यानी इकाई अंक 5 बनेगा। और इकाई अंक 5 सिर्फ एक ही जगह पर है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं यहाँ पे दूसरे सवाल पर। ये सवाल देखिएगा, बड़ा ही खतरनाक सा सवाल है, लेकिन इस सवाल को करने का सबसे बेहतरीन तरीका आपको बताने वाले हैं। 2 कंबलों का विक्रय मूल्य समान है। पहला हिंट तो हमें ये दे दिया कि भाई दोनों कंबलों का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल करना है हमें। एक कंबल को 66 सही 2/3 के लाभ पर बेचा और दूसरे कंबल का जो सीपी है वो उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपये कम है। ठीक है, यदि दोनों कंबलों को बेचने पर हुआ टोटल लाभ यहाँ पर कितना हो रहा है, 50% का। ठीक है, दोनों कंबलों को मिलाकर, तो प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य कितना होगा। बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान से समझिए। ये जो लाभ दिया गया है पहले कंबल का, है ना, कितना दिया है, 66 सही 2/3%। ये फ्रैक्शन में कितना होता है, तो इसकी वैल्यू जो फ्रैक्शन में होती है वो 2/3 होती है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। 66 सही 2/3% जो फ्रैक्शन में वैल्यू देता है वो 2/3 देता है। सॉल्व करेंगे तो 2/3 ही आएगा। और 33 सही 1/3 किसके बराबर होता है, 1/3 के बराबर। क्लियर है ना। तो हमारे पास यहाँ पर 2 कंबल हैं। एक कंबल का नाम ए दे देते हैं और दूसरे कंबल का नाम यहाँ पर बी दे देते हैं। दोनों की सीपी और एसपी लिखिए, है ना। देखिए, पहले कंबल को यहाँ पर इतने % के लाभ पर बेचा, यानी कि 3 रुपये का कंबल था, उस पर 2 का प्रॉफिट लिया। ठीक है, ये नीचे जो होता है सीपी ना होता है, तो 3 रुपये का कंबल था, 2 रुपये प्रॉफिट लेके बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 3 + 2 यानी कि 5 रुपये में बेचा। ये सीपी और ये एसपी।
ठीक है। दूसरे कंबल के बारे में हमको नहीं पता है, लेकिन ओवरऑल दोनों कंबल को मिलाकर कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 50% का। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/2। मतलब जो दोनों कंबल को मिलाकर CP बना वो 2 रुपये बना, उस पे 1 का प्रॉफिट। तो दोनों कंबलों को मिलाकर जो CP कॉस्ट प्राइस बना वो 2 बना, और सेलिंग प्राइस कितना? 2 में 1 का प्रॉफिट यानी कि 3। ठीक है। तो दोनों कंबलों को मिलाकर 2 यूनिट में बेचा, खरीदा, और दोनों कंबलों को मिलाकर बेचा कितने में? 3 यूनिट में। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ गए। अब इसमें एक हिंट दिया गया था कि दोनों कंबलों का सेलिंग प्राइस बराबर है। देखिए, पहले कंबल का सेलिंग प्राइस 5 यूनिट है, तो दूसरे कंबल का भी सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितना होगा? 5 यूनिट होगा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग दोस्तों रेशियो लिख रहे हैं ना, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, रेशियो लिख रहे हैं यहाँ पर। अब इसका कॉस्ट प्राइस हमको नहीं पता है, कॉस्ट प्राइस नहीं पता है। यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ है यहाँ पर, है ना, x के बराबर है, या फिर अभी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहले ये समझिए कि ये जो 2 और 3 आया है, किसकी वजह से आया है? ये आया है दोस्तों यहाँ पर इनकी वजह से, है ना। इन दोनों का CP मिलाकर यहाँ 2 लिखा गया है, इन दोनों का SP मिलाकर यहाँ पर लिखा गया है। अब बड़े ध्यान से अगर देखिए तो ये 5 और 5 सेलिंग प्राइस मिलाकर यहाँ 10 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 है। तो आप यहाँ पर 10 बना लीजिए। कैसे बनाएंगे देखिएगा। इसको 10 बनाने के लिए यहाँ पर 10/3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 से 3 कट जाएगा, 10 आपका हो जाएगा। अगर इधर 10/3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी 10/3 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, रेशियो में है, बराबर रखना है हमको। तो ये तो बन गया आपका 3 से 3 कट के यहाँ पर 10 बन गया। तो अब सेलिंग प्राइस तो ठीक हो गया। देखिए 5 और 5 सेलिंग प्राइस 10 आ गया। कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं, तो ये जो कॉस्ट प्राइस आया है ये 10 दूना 20/3 है। ये दोनों का ओवरऑल है। तो देखिए कि पहले का कंबल का कॉस्ट प्राइस 3 यूनिट है, इसका हमको नहीं पता है कि यहाँ पर क्या होगा। ये दोनों को मिलाकर 20/3 आना चाहिए। ठीक है, तो टोटल में से इस पहले वाले को घटा देंगे तो दूसरे वाले का CP आ जाएगा। तो इस 20/3 में से अगर हम इस 3 को घटा दें पहले वाले का तो कितना बनेगा? 3 3 9, मतलब 20 में से 9 गया 11, 11/3 बन जाएगा। तो 11/3 आ गया, मतलब दूसरे वाले कंबल का सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 11/3 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या दिया है यहाँ पर? दूसरे कंबल के CP और SP में जो डिफरेंस है, मतलब बोला है ना कि जो उसका जो CP है वो SP से 400 कम है। ठीक है, यानी अंतर ही दिया गया है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का होगा बताइए तो ज़रा। डिफरेंस होगा 5 में से 11/3 घटा लीजिए। तो 5 में से 11/3 अगर हम लोग घटा दें तो कितना बनेगा बताइए। यहाँ पर 5 3 15, 15 में से 11 गया 4, 4/3। ये अंतर जो दिया गया है एक्चुअल में कितना अंतर है यहाँ पर? 400। तो 4/3 की वैल्यू 400 रुपया, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 4 से ये 100 बार में कटेगा और 100 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 300। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 300 आ गई। हमें चाहिए क्या? प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य। तो दोनों कंबल का विक्रय मूल्य 5 और 5 है, तो 5 की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 की वैल्यू अगर 300 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 × 300 यानी कि 1500 रुपये। तो 1500 रुपये इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा खासा सवाल था। आई होप इस सवाल को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी कर पाएंगे। आपको समझाना था इसलिए हमने जल्दी मतलब धीरे धीरे बताया है, आपको समझाया है। तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है ना सभी को? आगे चलते हैं तीसरे सवाल पर। चलिए ये देखिए तीसरा सवाल। अब इस टाइप का जो पहला सवाल था वो करवा चुके हैं, इसको भी आप लोग कर ही लेंगे। कह रहा किसी वस्तु को 1729 में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि हो जाती है। ठीक है, तो ये बताइए कि ये जो 1729 में बेचा तो हानि हुआ, हानि कितने का? 30% का। तो 100% के सामान में 30% का लॉस लेके बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 100 - 30 यानी 70% में बेचेगा। और बेचा कितने में? 1729 में। यानी ये 1729 किसकी वैल्यू है? 70% की वैल्यू है।
ठीक है, हमें चाहिए क्या, अब उसको 16% का लाभ लेना है तो किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 16% का लाभ लेगा यानी कि 100 + 16 116% में बेचेगा, तो 116 की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 116। ठीक है, अब इसमें सॉल्व करने से बेहतर है कि डीएस लगा लीजिए, डिजिटल सम। कैसे लगाते हैं, पहले ऑप्शंस का डिजिटल सम चेक करते हैं, ठीक ना। देखिए अगर देखा जाए यहाँ पर तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 2 10, ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 6 5 11, तो 8 2 10, 10 का मतलब 1 हो गया, 6 और 5 11, 11 का मतलब हो गया 2, क्योंकि 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 और 2 यहाँ पर हो गया 4, मतलब यहाँ पर हो गया 1 + 4 यानी कि 5, तो इस पूरे का डीएस आपका आ गया 5। इसका डीएस देखिए यहाँ पर सब जगह तो वही है भाई, यहाँ भी वही है, इसका भी डीएस वही आएगा, है ना, और इसका भी डीएस, तो हमको यहाँ पर डिवाइड ही करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है, ऐसे यहाँ पर नहीं बन पाएगा, क्योंकि डीएस, इसका भी डीएस और इसका भी डीएस, दोनों का डीएस सेम आएगा, ठीक है। तो जब सेम आएगा यहाँ पर तो हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो पहले 7 से डिवाइड करते हैं, क्या 7 से कटेगा, दोनों कट जाएगा, कोई ना कोई तो कटेगा ही, कटेगा, ये 7 × 7 बचेगा 4, तो नहीं कटेगा, ये तो नहीं कटेगा, इसको 7 से काट लीजिए। तो देखिए 7 दूना 14 बचा 3 तो 32 हो गया, 7 चौके 28 बचा 4, 7 7 49 कट गया, ये हो गया आपका 10। 116 और 247 का मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद हम लोग यहाँ पर 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 7 42 0.2 आएगा, है ना, और 0.2 तो 2 जगह है, फिर वही बात फंस गई, है ना, तो हमको इसे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, है ना। मल्टीप्लाई करने का तरीका आप सभी को पता है, कैसे करते हैं देखते आइए। यहाँ पर 247 है ना, थोड़ा दूर लिखते हैं, 247 है और 1 1 यहाँ पर 6 है। तो देखिए चूँकि 1 1 है तो एक लाइन में ना करने से बढ़िया है कि आप लोग इसको जैसे टिपिकल मेथड से करते हैं वैसे ही कर लीजिए, जल्दी हो जाएगा। 6 7 42 बचा 4, 6 चौके 24, 24 और 4 28 बचा 2, यहाँ पर 6 दूना 12, 12 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 14, फिर ये हो गया 7 4 2, फिर यहाँ पर 7 4, ये 2 हो जाएगा, काट लेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 8 7 यहाँ पर हो जाएगा 15, है ना। मतलब जब हम डिवाइड बाई 10 करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अब 5 के बाद 0.2 कहाँ है, 5 के बाद 0.2 इसमें नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा, यहाँ पर है 5 के बाद 0.2, ये वाला हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है सभी को, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और कहीं भी 5 के बाद 0.2 नहीं है ना, तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में। अब ये जो सवाल है दोस्तों सेम टाइप का सवाल है, पहले और तीसरे जैसा, तो इस सवाल को आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है, सॉल्व करिएगा बड़े अच्छे तरीके से, है ना, और 4th का कौन सा आंसर होगा ABCD में से आप लोग ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं हम लोग यहाँ पर अगले सवाल पर। ये देखिएगा 5वां सवाल। अब इस सवाल को आप लोग बड़े ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो इसका आंसर आराम से निकल जाएगा। एक वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, प्रतिशत हानि के बराबर है। यदि वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे उस वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए। अगर हमें यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालना है तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस के बारे में पता चलनी चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस हमारा है x, ठीक है, कॉस्ट प्राइस x रुपये है। लाभ कब होता है, लाभ तब होता है जब यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है ना। इतने में बेचने पर लाभ हो रहा है, तो लाभ कितने का होगा बताइए। तो लाभ हो जाएगा SP माइनस CP। तो सेलिंग प्राइस कितना है 1920 रुपया, 1920 रुपये, उसमें से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे, ये आ गया लाभ। और परसेंटेज निकालना है तो लाभ डिवाइड बाई हम लोग क्या करते हैं CP करते हैं, तो यहाँ पर हो गया CP। ये इतने का लाभ परसेंटेज हुआ। ये जो लाभ परसेंट है किसके बराबर है, हानि परसेंट के बराबर, है ना। तो हानि परसेंट कितने का होगा, अब बताइए हानि कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो, है ना, यानी कि CP माइनस SP। तो CP कितना है हमारा, कॉस्ट प्राइस X है, उसमें से सेल कितने में किया वो 1500 रुपये में,
तो यहाँ पर -1500 हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पर कितना कर देंगे x यानी कि CP। तो ये हानि हुआ, जो लाभ है वो हानि के बराबर है, कर दिया हमने बराबर, काटा पीटी कर लीजिए, x से आपका x कट जाएगा, ये माइनस का x उधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, x + x 2x, और ये 1500 इधर आके जुड़ जाएगा। तो 1900 और 1500 कितना हो गया, 9 5 14 यानी कि 3400। तो 3420 के बराबर इज इक्वल टू x। तो x की जो वैल्यू है कितनी आ गई, 1710 के बराबर आ गया, है ना, 1710 आ गया। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है ख़रीदा कितने में था, 1710 में। अब उसको 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो कितने में बेचेगा, 110% में। ठीक है, तो 1710 का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1710 का ये कॉस्ट प्राइस है, इसका कितना परसेंट निकाल लेंगे, 110%, है ना, 110% यानी डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, फिर 7 1 8, फिर 7 1 8 और ये 1, मतलब 1881। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों इतना करने से पहले आप थोड़ा ये सोचिए, यहाँ पर इस सवाल को लगाने का एक और अप्रोच आपको बताते हैं, बहुत बढ़िया से अप्रोच है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि भाई 10% का प्रॉफिट लेना है और बेचना है हमको। मान लीजिए कुछ भी रहा हो हमारा सेलिंग कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य, मान लीजिए कि x रुपये ही था। अब वो बेचेगा कितने में, इसको बेचेगा 10% का प्रॉफिट लेके, प्रॉफिट लेगा 10% का, यानी कि 100 + 10 110% में बेचेगा। तो 110% यानी डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना है आपको चीज़ें जो यहाँ पर बता रहे हैं। 110 का मतलब क्या हुआ, इसमें 11 घुसा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या घुसा हुआ है, 11, वैसे भी 0 से 0 कट जाएगा तो 11 होगा, मतलब 11 से मल्टीप्लाई हुआ है हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, तब ना हमको सेलिंग प्राइस मिला है। यानी कि जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा उसमें 11 का मल्टीप्लाई हुआ है, वो 11 से डिविजिबल होगा। 11 से डिविजिबिलिटी पता कर लीजिए कौन सा डिवाइड हो रहा है। इसको देखिए, यहाँ तो नहीं कटेगा 11 से, ये भी 11 से नहीं कटेगा, ये भी 11 से नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 1 और 8 9, 8 और 1 9। 11 का रूल जानते हैं ना कैसे होता है, अल्टरनेट अंकों को जोड़कर फिर उसका डिफरेंस ले लेते हैं। तो 8 1 9, 8 1 9, 9 - 9 0 आ जाएगा, 0 11 से कटता है, इसका मतलब ये 11 से कटेगा और यही आपका आंसर होगा। 11 से और कटने वाला कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये एक अप्रोच भी इस सवाल को लगाने का है। क्लियर हो गया होगा, तो आगे चलिए देखिएगा। NTPC 2021 का सवाल है, एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 रुपये में खरीदी, कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है, उस पर 5,000 का अतिरिक्त खर्चा किया। यदि उसने 25% को 15% मशीन को 15% कम पर ख़रीदा होता तो उसे 15% का प्रॉफिट हो जाता। मशीन का विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, बहुत ध्यान से, ख़रीदा कितने में था वो, 70,000 रुपये में। अब वो कह रहा है कि भैया 70,000 में नहीं ख़रीदा था, वो 15% कम में ख़रीदा होता, तो इसमें 15% कम कर लीजिए। तो 70,000 में हम लोग 15% कम कर लेंगे, है ना। तो 100% में 15% कम करेंगे तो कितना होगा, 85% बचेगा। यानी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ 85% में ख़रीदा था उसको। 70,000 के 85% में ख़रीदा होता, काट लीजिए इसको, 2 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 0 और 7 पंजे यहाँ पर 35 बचा 3 और 7 8 56, 56 और 3 यहाँ पर 59 हो जाएगा। मतलब वो इतने में ख़रीदा होता। ठीक है, वो इतने में ख़रीदा होता। अब कह रहा है कि उसे 15% का लाभ होता, तो 15% का लाभ लेके बेच दीजिए, विक्रय मूल्य तो निकालना है, इसमें 15% का लाभ ले लेंगे। तो देख लीजिए 59500। ठीक है, 15% का लाभ, तो 15% का लाभ लेंगे तो 115% में यहाँ पर बिकेगा, 100 + 15। ठीक है, 00 यहाँ पर हो गया, 2 0 से 2 0 कट गया। अब इसमें लगा लीजिए DS लगाएंगे अगर हम लोग, तो देखते जाइएगा। अगर देखा जाए तो 7 1 8 ये कट गया, 8 1 9 कट गया, क्योंकि 9 जहाँ पे हो जाता है उसको हटाइए दीजिए। 7 7 14, 14 5 19, 19 का मतलब 9 1 10, 10 का मतलब यहाँ पर 1, इसका DS 1 आया। 7 5 12, 12 का मतलब 3, 7 4 11, 11 का मतलब 2, 1 और 1 2। यहाँ देखिए अगर इसको देखा जाए तो कटेगा क्या, कुछ नहीं कटेगा। 7 4 11, 11 का मतलब हो गया 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 और 1 3, 3 और 5 8,
8 और 7 15, 15 का मतलब यहाँ पर हो गया 6। सबका डीएस अलग अलग, इसका डीएस निकाल लीजिए। 9 ख़त्म, 5 5 10 का मतलब 1, 5 2 7, यहाँ पर मल्टीप्लाई 7 है तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया, 7 के बराबर आ गया। एक सेकंड, कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ी हो रहा है। गड़बड़ यहाँ पर इसलिए हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि 5000 एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, ठीक है। तो ख़रीदा तो इतने में था, लेकिन उसको बनवाने में वो खर्च कितना कर दिया, यहाँ पर 5000 रुपया और खर्चा कर दिया, मतलब 5000 इसमें और जुड़ेगा, ठीक है। तब यहाँ पर बेचेगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस दोनों मिलाकर बनेगा। इतने में भाई ख़रीदा पड़ा उसको और 5000 एक्स्ट्रा खर्चा करेगा, तो बस निकाल लीजिए यहाँ पर, इसको अभी हटा लीजिए और फिर यहाँ पर इसमें 5000 और जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 9 5 14000 यानी कि 64,500, है ना। 64,500 ये इतना हो जाएगा। अब इसको 115% में बेच देगा तो 115 डिवाइड बाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब निकाल लीजिए डीएस, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 ख़त्म, यहाँ देखिए 4 और 5 9 ख़त्म हो गया, ये बचा 6। यहाँ कितना हो जाएगा, 5 2 7, तो ये हो गया 7, 6 7 42, 42 का मतलब यहाँ पर 4 2 फिर से जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो 6 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। चलते हैं यहाँ पे अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, सिंपल सा सवाल है ये, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। किसी वस्तु की बिक्री के दौरान 12.5% का लाभ और 10.5% की हानि के बीच का डिफरेंस 161 रुपये है। यदि अपेक्षित लाभ 19% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक ना। देखते हैं यहाँ पर 12.5% का लाभ, तो लाभ वाले को प्लस में लिखिए, है ना, 12.5%। 10.5% की हानि वाले को माइनस में लिखिए, है ना। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आपको डिफरेंस लेना है। अंतर यहाँ पर देखिए, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस में क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, बड़ा ये है छोटा ये है, वैल्यू में भी। और अगर नेगेटिव और पॉजिटिव साइन में भी देखा जाए तो पॉजिटिव वाला हमेशा बड़ा होता है और नेगेटिव वाला छोटा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो बड़े में से छोटे को हम लोग अगर घटा दें तो यहाँ एक और माइनस लगेगा, तो माइनस माइनस ये प्लस होगा दोस्तों। यहीं पे गलती कर जाते हैं, घटाते हैं तो क्या कर देंगे, 12.5 में 10.5 घटा देंगे तो 2 आ जाता है, गलत है ना, क्योंकि ये हानि है यहाँ पर और ये लाभ है, तो अंतर क्या होगा, जुड़ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो दोनों को प्लस करिए, 12.5 12 10 22 1 23, 23% होगा। अंतर कितने का होगा, 23%। और यही अंतर कितना दिया है, 161 के बराबर, तो ये हो गया 161, ठीक है। कितनी बार में कटेगा, 7 बार में, है ना। 23 7 161, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23 7 161, मतलब यहाँ पर ठीक है 7 बार, है ना, 1% की वैल्यू 7। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, 700 आ जाएगा, क्योंकि एक की वैल्यू हमें कॉस्ट प्राइस निकाल लेना है ना। तो कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100% की वैल्यू यहाँ पर 700 हो जाएगी। विक्रय मूल्य चाहिए कब, 19% का लाभ लेके, तो इसमें 19% का लाभ यानी कि 119% में बिक जाएगा। ख़त्म हो गया यहाँ पर सवाल। काट दीजिए या फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 7 9 के 63 बचा 6, 7 1 7 और 6 13, फिर 3 बचा 1, 7 1 7 1 8, 833 रुपया ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है। सिंपल सा सवाल था लेकिन लॉजिकल सा सवाल था, आई होप समझ गया होंगे। अब इस टाइप का सवाल जो दोस्तों, एक सवाल हमने पिछले क्लास में भी करवाया था, अगर उस सवाल को आप लोग किए हैं तो ये सवाल आसानी से बन जाएगा। एक दुकानदार ने निर्माता से, जो मैन्युफैक्चरर था, उससे 37,500 में 25 कुर्सियाँ खरीदी, ठीक है, और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, लाभ हुआ। तो मतलब यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग में से कॉस्ट घटा देते हैं, यही ना होता है। अब जैसा हमको सवाल कह रहा है वैसा हम लोग करेंगे, अपने से कुछ नहीं करेंगे। देखिए 25 कुर्सियाँ खरीदी तो 25 कुर्सियों का सेलिंग और कॉस्ट देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए तो 25 कुर्सियों का कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर 37,500, तो ये आपका 37,500 दिया है ना। बात करते हैं सेलिंग प्राइस के बराबर, या फिर सेलिंग प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस यहाँ पर पहले प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं।
कह रहा 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा। तो यहाँ पर लाभ कितने का हो रहा है? 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर। एक कुर्सी का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस ये मान लीजिए कि x रुपया है, ठीक है। तब 5 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 5x हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है? 5x हो रहा है। अच्छा, हमने 25-25 के बारे में बात की थी ना, तो 25 का कॉस्ट प्राइस तो इतना है, तो 25 का सेलिंग प्राइस कितना होगा बताइए? तो 25 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस, एक कुर्सी का सेलिंग प्राइस x है, तो 25 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस कितना होगा? यहाँ पर 25x हो जाएगा, तो ये हो गया 25x, बीच में लगा है माइनस, यहाँ पर लगा है बराबर। हो गया हमारा काम। ये 5x उधर जाएगा तो 25x में से 5x घटेगा, 20x हो जाएगा। तो 20x की जो वैल्यू है वो 37,500 है। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। हमें विक्रय मूल्य चाहिए एक कुर्सी का, जो कि x होगा, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, आधा कर दीजिए इसको, है ना। 3600 मतलब 18 दूनी 36, 1800 और 150 बचा, तो 1875 आ जाएगा, है ना। तो आधा करेंगे तो ये 1875 कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये क्लास भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना है। हमारा जो फेसबुक चैनल है, फेसबुक पेज है, उसको भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वैसे हम आपको बता देते हैं कि जो हमारे फेसबुक पेज का नाम है वो है वाइज मैथ्स कॉन्सेप्ट, यानी कि जिस नाम से ये हमारा चैनल है यूट्यूब, उसी से हमारा फेसबुक पेज भी बना हुआ है। तो वहाँ पर भी आपको बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलेगा। जो लोग यहाँ पर फेसबुक चलाते हैं तो वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से, बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। क्लियर है? आज की इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।